स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम अननोन पैरामीटर को ड्राइव करते हैं या उसको कंक्लूड करते हैं। और हम किसकी बेसिस पे उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं, हम सैम्पल का जो हमारे पास आ रहा होता है ना डाटा, हम उसकी बेस पे हम एज्यूम करते हैं कि इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन पैरामीटर इसका क्या होगा। तो इस सारे प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और दूसरा होता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में हमारे पास क्या हो जाता है कि द प्रोसीजर used to estimate the value of unknown parameter of population is called estimation। तो मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू अननोन पैरामीटर की वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एस्टिमेटर क्या और एस्टिमेट क्या। एस्टिमेट बेसिकली वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, और एस्टिमेटर रूल या फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास इस एज है तो एज का अगर हमने मीन फाइंड किया तो वो 46 आया है, ठीक है। और ये हमने मीन फाइंड किया तो मीन के लिए फॉर्मूला हमने ये यूज़ किया है, तो ये हमारे पास एस्टिमेटर होगा। अब एस्टिमेट्स की टाइप कितनी होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होता है पॉइंट एस्टिमेट, दूसरा होता है इंटरवल। पॉइंट में ये होता है कि हम स्पेसिफिक वो पॉइंट बता रहे होते हैं जो अननोन पैरामीटर होता है उसकी, और जो दूसरा इंटरवल होता है कि उसमें हम थोड़ा सा वो इंटरवल टाइप में हम डाटा डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि रेंज में हम बता रहे होते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर। एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो ये 6 हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क करना है वो हमने इन 5 पहली पे करना है, ठीक है। कि गुड एस्टिमेटर में सबसे पहले अनबायसनेस होती है, कि मतलब हमने उसको प्रेफर नहीं किया होता, वो खुद से ही एक बेस्ट सोल्यूशन आ रहा होता है। फिर उसमें कंसिस्टेंसी होता है, एफिशिएंसी होती है, सफिशिएंसी होती है, उसमें वेरिएंस मिनिमम होता है, और कम्प्लीटलीनेस होता है, ठीक है, कंप्लीटनेस होता है। अब अनबायसनेस क्या होता है, अनबायसनेस ये होता है कि जब भी हमारे पास, इसकी डेफिनेशन से भी आपको पता चल जाएगा डेफिनेशन क्या कह रही है, पहले मैं बताती हूँ कि अनबायसनेस हमें ये कहती है कि जब भी एक हमारे पास ये एक है अननोन पैरामीटर है, ठीक है, इसका जब हमने मीन लिया है तो वो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें वो क्या है। अ स्टेटिस्टिक बीइंग यूज्ड एन एन एस्टिमेटर ऑफ द अननोन पैरामीटर इज सेड टू बी एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर इफ इट्स मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। मतलब कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इक्वल होगी ट्रू वैल्यू के इक्वल, ठीक है। तो वो अनबायसनेस होगा। अगर ये किसी केस में इक्वल नहीं होती तो वो हमारे पास बाइस्ड केस आ जाता है, ठीक है। और अगर वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ई थीटा की हमारे पास ग्रेटर देन आती है तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास ओवर एस्टिमेटेड है, और हम इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव बायसनेस भी कहते हैं, ठीक है। बायसनेस हम पॉजिटिव कहते हैं, अनबायसनेस नहीं कहते। और इसी तरह अगर वो हमारे पास लेस देन आ जाए तो वो पॉजिटिव बायसनेस होगी और अंडर एस्टिमेटर होगा। अब ये एग्जाम्पल भी हैं कि जिस तरह ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, मीन है सैंपल का, इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो म्यू यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा। सिमिलरली जैसे ये अब पी जो है प्रोपोर्शन है ये सैंपल का है, इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा। ये अनबायसनेस होती है, ठीक है। तो अनबायसनेस का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास सैंपल होता है उसके हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आता है। अब अनबायसनेस जो होती है ये वो प्रॉपर्टी है जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारी जो एस्टिमेटर आए वो जो है वो अनबाइस्ड ही हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें हमारे पास एस्टिमेटर अनबाइस्ड नहीं आ रहा होता है या कैलकुलेशन मुश्किल हो रही होती है, तो फिर हमें प्रेफर करना पड़ता है कि हम बाइस्ड एस्टिमेटर पे ही काम करें।